हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। क्रिकेट के इस खास शो में आपका स्वागत करने के लिए मैं ब्लू शर्ट में पंकज भार्गव, ग्रे टी शर्ट द वन एंड ओनली, द वेरी हैंडसम, द कूल, द काम राजीव मिश्रा एंड द वेरी ब्यूटीफुल पर्पल पर्पल में वंशिका वशिष्ठ। अब ये कलर की बात क्यों की है? क्योंकि देखिए, दो तेज गेंदबाजों की हम बात करेंगे। एक कौन है? भुवनेश्वर कुमार, और दूसरे बूम बूम बुमराह। भुवनेश्वर कुमार की अगर बात करें, 36 बरस की उम्र है। एक 36 बरस में 17 विकेट ले चुका है अब तक, और दूसरा 36 से ज़्यादा है, वो 5 चौके लगा रहे हैं। बेहतरीन काम कर रहे हैं एक बल्लेबाज में विराट कोहली और गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार। लेकिन अगर मैं तुलना करूं, चूंकि आज दो गेंदबाजों की बात हो रही है, एक तो देखिए पर्पल कैप की प्रबल दावेदार भुवी, तो अब ये बताइए मुझे कि अगर दोनों की तुलना करें तो क्या तुलना करनी चाहिए या ये तुलना ही गलत है? देखिए, तुलना तो आप किसी भी गेंदबाज की नहीं कर सकते। भुवनेश्वर कुमार की अपनी स्ट्रेंथ है, वो स्विंग गेंदबाज हैं। जसप्रीत बुमराह की बात करें तो वो बेसिकली सीम गेंदबाज है, यानी कि पिच पे हिट करते हैं, हिट द डेक बॉलर है। साथ ही वेरिएशन ज़्यादा है जसप्रीत बुमराह के पास। लेकिन अंत में तो क्या मैटर करता है पंकज भाई, कि जब आपको टैली दिखाई जाए या आपका जो कहते हैं ना रिकॉर्ड दिखाया जाए उस सीज़न में, तो उस सीज़न में आपने क्या किया है, और वो दिखा रहा है कि जसप्रीत बुमराह एकदम अर्श पे पड़े हुए हैं, यानी सॉरी फर्श पे पड़े हुए हैं, और अर्श पे पहुंच चुके हैं भुवनेश्वर कुमार। तो ये दिखाता है, और कंसिस्टेंसी और कितने आप आपके अंदर। दूसरी तरफ आप ये बोलते हैं ना राजीव कि हर प्लेयर की जिंदगी में एक ऐसा पल जरूर आता है, वो ना डाउन और फिर अप होना। तो ऐसा बुमराह ने कई बार इंजरी से भी उभर कर आए हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है पंकज भाई, कि पैचेस में आ रहे हैं जसप्रीत बुमराह वापस। वर्ल्ड कप में अगर आप देखें तो लास्ट के 2 मैचेस में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। फिर ये पूरा आईपीएल सीजन अगर 8 मैच 9 मैच इतना चैंपियन गेंदबाज और विकेट लेने को तरस जाए, और साहिल अरोड़ा जैसे यंग बैट्समैन आके नो लुक छक्के आपको मार दें, तो फिर वो मतलब सीधे दिल पे लगती है बात। और एग्जैक्टली जसप्रीत बुमराह के साथ वही हो रहा है। भुवनेश्वर कुमार आ रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि मैं अब अवार्ड से बहुत ऊपर उठ चुका हूँ। हाँ। मैं उस पड़ाव पे हूँ जहाँ पे मैं सिर्फ हर दिन अपनी टीम के लिए अच्छा करना चाहता हूँ। हाँ। और वो विल है पंकज भाई, जो आपने बात विराट की या भुवनेश्वर कुमार की, ये इन लोग के अंदर विल है, एक भूख है कि हम जाके अपनी टीम के लिए अच्छा करें। और इसीलिए आप देखिए ना रिजल्ट क्या है। आरसीबी के लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट किरदार कोई निभा रहा है, तो भुवनेश्वर कुमार है और विराट है। दोनों की एज जो है 36 पार हो चुकी है। बिल्कुल। और देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों ही जो खिलाड़ी हैं, यानी पर्पल की बात करें तो आप पहन के खासतौर पर आए क्योंकि भुवनेश्वर की बात हो रही है, और बल्लेबाजी में विराट कोहली जिस तरह का प्रदर्शन करे, दोनों की उम्र तो देखिए एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि जिस तरह का इनका प्रदर्शन, एक फास्ट बॉलर के लिए 36 साल की उम्र में 17 विकेट लेना बहुत बड़ी बात है। कुछ आप नंबर्स लेके आई हैं कि क्यों इतने पिछड़ते जा रहे हैं जसप्रीत बुमराह अगर भुवनेश्वर कुमार से उनका मुकाबला नहीं, अगर आप सर देखें तो इस समय जो है जसप्रीत बुमराह का, अगर आप देखें आईपीएल में सिर्फ 2 विकेट्स, और आप देखेंगे आधे से ज़्यादा आईपीएल निकल गया तो पहले उनको 1 विकेट मिला। तो यही सब वे वेट कर रहे थे, भाई बुमराह को विकेट नहीं मिल रहा, जो कि दूसरों को गुमराह कर देते। मुझे लग रहा है बुमराह खुद इस समय पे गुमराह हो रखे हैं, और चल क्या रहा है उनके साथ वो कुछ समझ नहीं आ रहा। पिछला मैच जो हुआ अभी एसएलएच के अगेंस्ट, वहाँ पे 50 से ज़्यादा उन्होंने रन खा लिए। मतलब बुमराह से ऐसी उम्मीद नहीं होती परफॉर्मेंस की। प्लस आप देखेंगे, मुझे लगता है उनका जो कॉन्फिडेंस की बात है वो वैभव सूर्यवंशी ने ही तोड़ दिया है। क्योंकि अभी सलील अरोड़ा के सर जो बात कर रहे थे, सीरियसली जब सलील अरोड़ा वहाँ पर आए तो वो बुमराह को शॉट, मतलब ऐसे शॉट्स खेले उन्होंने। मतलब वो होता है ना कि एक थोड़ा किसी भी प्लेयर को फेयर रहता है कि भाई बुमराह खड़ा है सामने, तो मतलब इस तरीके से शॉट्स खेल रहे हैं यंगस्टर्स बुमराह के अगेंस्ट। और लेकिन आप देखेंगे भुवी, आपको याद होगा यॉर्कर जिस तरीके से उन्होंने डाली थी, तो वैभव ने कैसे डिफेंड किया था उसको, काफ़ी अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजी, और वो बहुत ही अच्छी यॉर्कर थी। तो एक होता है ना स्ट्रैटेजी बनाकर लेकर आना। और वहीं पे अगर आप देखें दूसरी तरफ, मैं वैभव का एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि उन्होंने बड़े से बड़े बॉलर को इस बार नहीं छोड़ा है। हाँ। तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया। और वहां पे बुमराह को देखिए तो पहले ही बॉल पर उन्होंने जो शॉट खेला। कल आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी राजीव। देखिए, आउट ऑफ एक्सपीरियंस आप कभी कभी बहुत अच्छी बात बोल जाते हैं। आपने बोला था कि देखिए, वो शायद वंशिका ने वो सवाल उठाया था, फिर उस पर आपसे हमने तबसरा किया था, तो आपने कहा था कि एक यूनिट का भी होता है। देखिए, उस यूनिट में जहां मुंबई इंडियंस की मैं बात करूं, एक से एक दिग्गज, बड़े बड़े महंगे महंगे खिलाड़ी, ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने इतना नाम किया पूरी दुनिया में, भरी पड़ी है उनसे टीम, लेकिन वो बिखरी हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ अगर हम आरसीबी की बात करें, एक तो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं और इस बार भी लगता है कि खिताब के प्रबल दावेदारों में से एक हैं, तो इसका भी फर्क पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि फिर हम इस तरह से आंक रहे हैं कि भैया उनके बल्लेबाज फेल हैं, उनके गेंदबाज फेल हैं। एक जमाना था कि डेथ ओवर, जो लास्ट के 2 ओवर्स होते थे, उसमें क्या बेहतरीन दुनिया में उन्होंने अपना नाम कमाया बुमराह, लेकिन इस बार टोटल फेलियर नजर आ रहे हैं।
देखिए वो बिल्कुल आपने सही पॉइंट उठाया पंकज भाई, क्योंकि आरसीबी का जो सक्सेस रेट है वो इसलिए है कि वो एक यूनिट की तरह खेल रहे हैं। कल मैंने देखा कि विराट कोहली रजत पाटीदार आउट हुए, उनके लिए जाके अंपायर से भिड़ गए। हाँ। तो विराट कोहली इतना बड़ा क्रिकेटर है, उसको क्या फर्क पड़ रहा है रजत पाटीदार आउट हो रहे हैं या किसी और को आउट दिया जा रहा है। डिसीजन गलत हुआ तो जाके भिड़ गए। आप रोहित शर्मा का वहीं पे देख लीजिए, टीम हार रही है, मतलब आपने कभी देखा भी नहीं होगा कि अंदर जाके किसी से बात भी कर रहा हूँ। तो यही एक फर्क है। भुवनेश्वर कुमार अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो बहुत बड़ा हाथ उसमें। देखिए आपने छोटा सा उसका उल्लेख किया ना, जरा बताइए उसमें क्या गलत था वो डिसीजन? नहीं, आउट नहीं था वो, क्योंकि आप जब मोमेंटम में होते हैं, देखिए बॉल पकड़ लिया, लोग अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं, बट वो जो फ्लो में गिरे हैं और उनका पूरा बॉल जो है ज़मीन पे गया है। देखिए जब आपने कैच कंप्लीट कर लिया होता है, देन वो बॉल ज़मीन पे लगे, आप उसके सहारे उठ रहे हैं, देन कोई फर्क नहीं है। कैच कंप्लीट ही नहीं हुआ था क्योंकि आप मोशन में थे, आपने डाइव किया और हाथ आपका अपने आप को बचाने के लिए और सामने जो फील्डर था वो बचाने के लिए आपने हाथ रखा। और विराट बिल्कुल सही अपनी जगह पे बात कर रहे थे। हालांकि अब देखिए उन पर भी फाइन लग सकता है कि आपने जाके एम्पायर से क्यों बात की, लेकिन ये वो उन्होंने पूछा होगा जाके कि ये क्यों हुआ, आप इन्वॉल्वमेंट की बात, आपकी इन्वॉल्वमेंट की। फिर भुवनेश्वर कुमार का आप देख लीजिए, इतने छोटे से स्कोर को कितने मुश्किल हालात उन्होंने बना दिए। जिस तरह से उन्होंने बॉल डाला, 4 ओवर में 29 रन देना आज के ज़माने में। और भुवनेश्वर कुमार की ऐसे नहीं कोई बहुत रफ्तार है, कोई लंबोचनी की तरह उनके वो भागते हैं, वो सिंपल मारुति स्विफ्ट कार की तरह अपना आते हैं, रिदम के साथ गेंदबाजी करते हैं। और इस टूर्नामेंट में वो दिखा रहे हैं कि अगर आपके हाथ में स्विंग और आपका स्विंग अच्छा चल रहा है, आपका हाथ अच्छा चल रहा है, तो आप किसी भी स्पीड में परेशान कर सकते हैं। फिर वो जसप्रीत बुमराह होना ज़रूरी नहीं है, फॉर्ग्यूसन होना ज़रूरी नहीं है जो 150 डालते हैं। आप नॉर्मल आके सही लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करेंगे, विकेटें आपको मिलेंगी। चलिए पहले मैं शुरुआत आपसे करूंगा वंशिका, और फिर उसमें डिटेल में, क्योंकि हम आपसे उम्र में भले ही छोटे हैं लेकिन वैसे तजुर्बा उनको बहुत ज़्यादा है। आप ज़रा ये बताइए मुझे कि ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ बहुत क्रिकेट खेलनी पड़ रही है, थकान भी है कहीं ना कहीं, भुवनेश्वर ने उतनी क्रिकेट नहीं खेली है बुमराह के मुकाबले, तो और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बुमराह से हो जाती है, क्योंकि लगातार भैया आप टेस्ट मैच में भी, आप 50-50 में भी, आप 20-20 में भी खेलें और फिर आईपीएल खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो टायरिंग मोड में है, ये भी लगता है आपको कुछ नहीं है? सर, मुझे पता है, मैं ऑनेस्टली बताऊं, बुमराह के लिए बल्कि मुझे लगता है आईपीएल मैचेस खेलना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आपके पास बड़े बड़े मैचेस जो होते हैं, आईसीसी टूर्नामेंट तो आपको खेलना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट अगर आप देखेंगे अभी बायलैटरल सीरीज होती है या फिर टेस्ट होते हैं तो उनको रेस्ट दिया जाता है। बट आप भाई आईपीएल में रेस्ट क्यों नहीं देते उनको? यहाँ पे एक फटीक फैक्टर आता है, इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है, 75 मैचेस होते हैं यहाँ पे, और मोस्ट ऑफ द मैचेस आपके, और आपको फुल ओवर, ये नहीं है कि आपको 4 के 4 ओवर नहीं देना, आपको पूरे ओवर देने पड़ते हैं। तो वहाँ पे आप बल्कि वहाँ पे रेस्ट दे सकते हैं। और ये जो रिजल्ट है, अगर इन केस हमें किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट बायलैटरल सीरीज में देखने को मिला या फिर कोई आईसीसी टूर्नामेंट्स में, तो सोचिए कितना बड़ा डिसएडवांटेज होगा इंडिया के लिए, क्योंकि हमारे लिए अभी यही एक ऐसा बॉलर है जो कि विकेट्स ला के देते हैं और इकोनॉमी भी उनका बहुत अच्छा रहता है। तो थोड़ा ना कंसर्न मुझे यहाँ पे नजर आता है। बिल्कुल, टू मच ऑफ क्रिकेट, ये भी एक वजह हो सकती है। टू मच क्रिकेट से ज़्यादा मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा डिपेंड होना है किसी गेंदबाज पे। अगर आप इंग्लैंड दौरा याद करें, जिन 2 टेस्ट मैच में बुमराह खेले वही टेस्ट मैच हमारे, और जिनमें वो नहीं खेले तो हम टेस्ट मैच जीते। फिर आप वर्ल्ड कप के मैचेस देख लें, जब आप ओवर डिपेंडेंट होते हैं किसी गेंदबाज पे तो आप परेशानी में पड़ते हैं, क्योंकि आप इधर उधर देख नहीं पाते कि आपके पास और भी ज़्यादा बेहतर गेंदबाज हैं, या उनका बोझ कम करेंगे तो मे भी वो अपनी तैयारी कर पाए। जसप्रीत बुमराह के साथ जो हुआ इस सीजन की शुरुआत से, अगर आप देखें पंकज भाई, प्लान तो उनका यही रहा होगा कि 1 मैच खिलाएंगे, 2 मैच खिलाएंगे, फिर 1-2 मैच रेस्ट देंगे, या तो मैच ही हारते चले गए तो कहाँ से वो ड्रॉप करेंगे। जैसे ही आप उनको मतलब रेस्ट देंगे, फैंस चढ़ जाएंगे आपके ऊपर कि भैया आप मैच हार रहे हो और आपने जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दे दिया। इवन फ्रेंचाइज तक आके बोलेगा कि भैया आप हमारे मेन बॉलर को क्यों रेस्ट दे रहे हैं। तो ओवर डिपेंडेंट होना जसप्रीत बुमराह पे, उन पर प्रेशर डाल रहा है। अब भुवनेश्वर कुमार क्या है, बिंदास गेंदबाजी कर रहे हैं, आप उनकी बातों से लगता है यार अपना 4 ओवर बढ़िया डालना है और टीम के हिसाब से डालना है, टीम की जरूरत के हिसाब से डालना है। यहाँ पे अगर आप बात करें भूवी की, तो मैं यहाँ पे शमी को भी ऐड ऑन करना चाहूंगी, क्योंकि मोहम्मद शमी को भी आपको पता है कि काफी टाइम से है कि टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं, और वो अपने आप को कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे, इवन उन्होंने, आपको याद होगा जो अभी सुपर ओवर में मैच गया था, एक छक्का जो उन्होंने लगाया था, वो मैच इन्होंने सुपर ओवर में पहुंचा दिया। मतलब बैटिंग भी करके दिखा रहे हैं, प्लस विकेट्स भी आपको लेके दे रहे हैं, तो वो उनका भी एज फैक्टर है उनके साथ, बट वो भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जबकि टीम का परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रहा है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा राजीव, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से ही समझना है मुझे कि आप बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, तो खिलाड़ी के पास तो देखिए उसको एट द एंड ऑफ द डे पैसे आ रहे हैं, और वो क्यों मना करेगा? क्या कोई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं आपकी नज़रों में जिन्होंने कहा कि नहीं, अभी किसी और को चांस मिले, इनफ ऑफ क्रिकेट फॉर मी इस सीज़न में, अब मैं ये टूर्नामेंट नहीं खेलूंगा, उसमें मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, जब देश को मेरी ज़रूरत है तो ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे कुछ खिलाड़ी एग्जाम्पल्स आपकी नज़र में हैं? ये तय कौन करेगा कि भैया आपको फटीग हो सकती है, आप थक सकते हैं, तो इंसान, मतलब हाड़ मास
के बने हुए हैं, आप कोई लोहे के तो बने नहीं हुए हैं। तो ये तय कौन करेगा? ये सिलेक्टर्स करेंगे, बोर्ड करेगा, खिलाड़ी खुद तय करेगा, या फिर दूसरा सवाल मेरा वही था कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने कहा कि नहीं भैया, औरों को भी चांस मिलना चाहिए। देखिए पहला तो ये है कि आपकी बॉडी खुद बताती है आपको कि आप कितनी क्रिकेट खेल सकते हैं, आप कितना उस पर बोझ डाल सकते हैं। ये बात जसप्रीत बुमराह जितने अच्छी तरह से अपने आप के बारे में बता सकते हैं, मुझे नहीं लग रहा है दुनिया भर का कोई भी डॉक्टर होगा या जो भी जज करता होगा किसी को वो बता पाएगा कि जसप्रीत बुमराह को हैमस्ट्रिंग की बात हाँ कितने कितने मैच कौन खेल सकता है। अब आई बात एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल तो भरे पड़े हैं। आप इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स को देख लीजिए, जब उनकी नेशनल ड्यूटी आती है वो मना कर देते हैं आईपीएल खेलने से। तो एग्जैक्टली वही आपको भी देखना है कि आप अपने आप को कैसे कैटेगरी वाइज करते हैं कि हमें इतने मैचेस यहाँ खेलने, इतने मैचेस यहाँ खेलने और इतने मैचेस इस फॉर्मेट में खेलने। जब तक आप अपनी बॉडी को समझेंगे नहीं या उसके अनुसार आप काम नहीं करेंगे, फिर तो परेशानी आएगी और आपका फॉर्म गिरेगा तो आपकी इंजरीज बढ़ती हैं, क्योंकि फॉर्म जब गिरता है ना तो आप एक्स्ट्रा ट्राई करना शुरू करते हैं। फिर वो कमर पे आपके बोझ आता है, आपके शोल्डर्स पे आता है। आप जब लैंड करते हैं वो सही तरीके से लैंड नहीं होते, तो आपको बॉडी वही, जो आपने बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट बात कही कि जब तक आप अपने बॉडी को आप समझेंगे नहीं और उसको उसके हिसाब से रेस्ट नहीं देंगे, आप प्रॉब्लम में आएंगे। जसप्रीत बुमराह के साथ यही हुआ इस सीजन में। अगर आप देखें कोई ऐसा मैच नहीं जहाँ पे लगे कि जसप्रीत बुमराह खेल रहे हैं उस मैच में। देखिए मैच खेल में मैदान फॉर्मेलिटी से निभ रही, ये एक मेजर प्रॉब्लम है मुंबई के डाउनफॉल में, और जसप्रीत बुमराह का जो ग्राफ बहुत तेजी के साथ गिरा है। अब चूंकि आप आंकड़ों पे बहुत काम करती हैं वंशिका, तो मैं जरा आपसे समझना चाहूंगा, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए आप ये बताइए कि जो कंसिस्टेंसी है, 17 विकेट्स अभी तक ले चुके हैं, पर्पल कैप के कंटेंडर्स कौन कौन है उनके अलावा, और ये क्या उन्होंने हर मैच में कुछ ना कुछ किया है? ये जरा एक बार कहते हैं ना कि वो रिविजिट होगा, इनके जरा नंबर्स बताइए मैच दर मैच भुवनेश्वर कुमार भुवी की अगर मैं और बात करूं जसप्रीत ना, बुमराह की। हाँ इवन अगर मैं भुवी की बात करूं तो भुवी जो है आप हमें अभी आरसीबी में देख रहे हैं ना, बट मैं आपको सच बताऊं सर, वो एसआरएच के लिए भी बहुत अच्छा कर रहे थे। वहाँ पे आप देखेंगे तो उनके बॉलर्स जो थे वहाँ पे, जब 2024 की बात करें फाइनल में जब पहुंची थी एसआरएच, तो भुवी का वहाँ पे भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। और वहाँ पे उसके बाद क्यों रिलीज कर दिया एसआरएच, मुझे यही बात समझ नहीं आई। लेकिन जहाँ भी गए देखो यहाँ पे भी कंसिस्टेंट नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे बुमराह की बात, बुमराह तो काफी टाइम से फ्रेंचाइजी के साथ है, और यही बात बिल्कुल अभी सर ने सही बोली है, क्योंकि फ्रेंचाइजी जो है ना इस टाइम पे परफॉर्मेंस ही नहीं दे पा रही है, तो एक ही पे ही प्रेशर जा रहा है। यहाँ पे और कोई प्लेयर नहीं है जिस पे प्रेशर नहीं, सबसे ज्यादा क्योंकि एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, उनके ऊपर प्रेशर है विकेट्स का, हर चीज का, और रन्स रोकने का। देखिए डिफेंड नहीं कर पाए इतना बड़ा टोटल, प्लस सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव नजर आए कौन, बुमराह। तो ये कहीं ना कहीं जो है ना ओवरऑल उन पे बात आती है ना। तो ये एक प्लेयर ऐसे रहे हैं क्योंकि पर्पल कैप के रेस में होते ही थे, लेकिन और यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी तक कंसिस्टेंट नजर आ रहे हैं भुवनेश्वर कुमार, लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हर फ्रेंचाइजी अपने जो बॉलर्स हैं, अगर वहाँ पे सीएसके की बात करी जाए, वहाँ पे आपको अकील हुसैन भी नजर आए थे, बट चेंजेस वहाँ पे हो रहे हैं। इवन रवि बिश्नोई भी वहाँ पे थे। एट द एंड राजीव, इस चर्चा का अंत में इस नोट पे करना चाहूंगा, आपसे समझना चाहूंगा, जैसा हमने कल भी जिक्र किया था थोड़ा, लेकिन एक बार फिर से चाहेंगे, आपको कुछ ओवरऑल चेंज मुंबई इंडियंस की टीम में नजर आता है अब अगले सीजन में? ऐसा इसका जवाब चाहिए आपसे। देखिए पहले तो विराट कोहली और भुवनेश्वर कुमार को इनको लाना चाहिए अपनी टीम में, क्योंकि जब भाई जो कमिटमेंट के साथ क्रिकेट खेले, आप पंकज भाई उसी को चाहेंगे ना। आप बताइए दो तरीके के क्रिकेटर होते हैं, कमिटमेंट के साथ जो आएंगे और आपको 100% देंगे, रिजल्ट वो उनके लिए बात की चीज़ है। और एक खिलाड़ी ऐसे जो आते हैं फॉर्मेलिटी के लिए उतरे, आपको पैसे मिल चुके हैं, आप खेले और आप अपना चले गए। तो ये कमिटमेंट वाले गेंदबाज हैं भुवनेश्वर कुमार, उधर आ रहे हैं फॉर्मेलिटी वाले आपके स्टार बॉलर्स हैं या स्टार बैट्समैन है, यही बड़ा फर्क है। जब कमिटमेंट आपका 100% होगा पंकज जी, कोई उंगली नहीं उठाएगा। जिस दिन कमिटमेंट आपका 100% नहीं है और आप मैच भी जीते रहे, तो ढेर सारे सवाल आपसे होंगे। देखिए कल बड़ा मजा आ रहा था कि आप दोनों लड़ रहे थे, आज एकदम एक सार होके एकदम बैलेंस करके दोनों, राजीव को भी आप देख रहे हैं, वंशिका को भी आप देख रहे हैं, आज दोनों एक दूसरे से एग्री करते हुए नजर आ रहे हैं। जल्दी से कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम आपसे हमेशा कहते हैं कि आपके कमेंट्स जो है ना, आप भी इसका हिस्सा हैं, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा कीजिए। कल हमारा सवाल क्या था और क्या कमेंट्स आए? देखिए आपको पता है कि कल जो है रोहित शर्मा का बर्थडे था, तो मोस्टली तो हमारे जो फैंस हैं उन्होंने उनको विश किया है हैप्पी बर्थडे एंड गॉड ब्लेस, उनको काफ़ी ज़्यादा विशेस आप लोगों ने दी है, थैंक यू सो मच। और आपने हमारे शो को भी काफ़ी अच्छे से फॉलो करा है, क्योंकि जो हमारे डिस्कशन हुआ था, तो इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेती हूँ। उदय नाथ अवस्थी बोल रहे हैं, प्रियांश और वैभव असली परीक्षा अंतर्राष्ट्रीय मैचों में होती है, अभिषेक शर्मा का उदाहरण सबके सामने नजर आता है।
ये आपको पता ही है, एकदम अभिषेक ठीक शर्मा बात का है। नजर आया देखिए था। अभी प्रभ सिमरन हो या प्रियांश आर्य हो, लेकिन एक तरह से जो हम सब देखते हैं यहाँ पर कि इंटरनेशनल बॉलर्स को ही खेल रहे हैं वो एक्चुअली, तो आपको तो एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, बट हाँ वो एक यूनिट के तौर पे जब ऑस्ट्रेलिया खेलेगी या न्यूजीलैंड खेलेगी या आप इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे, देन एक्चुअल पिक्चर दिखेगी। तो वो नेशनल टी शर्ट का अलग एक अपना अहमियत है, एक अलग प्रेशर है। अब जब IPL खेल रहे होते हैं तो उसका एक अलग प्रेशर है। और वही सर, अभी जो बुमराह को लेकर जो हमने कल डिस्कशन करा था, वही किशोरी देश बोल रहे हैं अश्विनी के बदले में खुद बॉलिंग करना चाहिए था, दूर से मारे, पावर प्ले में बॉलिंग नहीं किया, पावर प्ले में बॉलिंग नहीं किया, वो जो कल हम डिस्कशन कर रहे थे मुंबई इंडियंस को लेकर, बॉलिंग अश्विनी की जगह। वो तो कप्तानी की फेल्यूर, हम लोग बात ही कर रहे हैं इस बात का कि हार्दिक पांड्या बिल्कुल फेल रहे एज अ कैप्टन। वो अपनी टीम को भी ना एकजुट कर पाए, ना ही अपने जो कहते हैं ना बड़े सितारे उनसे निकलवा पाए अच्छा प्रदर्शन। ये कैप्टन का काम है कि जाके अगर वो रोहित से बात करेंगे, वो जसप्रीत बुमराह से बात करेंगे और कहेंगे भैया कि मेरे लिए 100% दो और जीते हैं मैच, तो होना शुरू होगा। वो अपने कहते हैं ना वो अपने जोन में है, बाकी खिलाड़ी अपने जोन में, ये एक बड़ा फर्क है। जल्दी से हाँ जी, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वैसे बहुत ज़्यादा आपने कमेंट्स करे, थैंक यू सो मच। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि मिस्टर रिंकू ने कहा है कि हार्दिक की कितनी 50 है, ये बताओ, सीनियर को जिम्मेवार बता रहे हो। हार्दिक की 50 कितनी है ये बताइए, जो आप हार्दिक को सीनियर्स तो हम की लोग गलती बता रहे क्रिटिसाइज कर ही रहे हैं तब से कि जब आप परफॉर्म नहीं करते तो आपकी कप्तानी खराब होती है, और फिर कप्तानी खराब होती है तो टीम बिखरती है। तो अगर हार्दिक पांड्या यही रन बना रहे होते, विकेट ले रहे होते, तो शायद इतनी प्रॉब्लम मुंबई के लिए नहीं होती और वो सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते हैं, इतने बड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो फिर सब पूरी टीम के बारे में बात होगी। उसमें कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो फिर बेचारे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, सबका यही हाल है। बिल्कुल। और आखिर में हम ये कहना चाहेंगे, देखिए कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। आप फिल्में करते हैं, आप एक्टर हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, आप फुटबॉल खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं, हर वक्त आपको फॉर्म में रहना होता है। कभी कभी समझ आता है, लेकिन थोड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, क्योंकि आपसे मोहब्बत, आपसे प्यार आपके उस हुनर के लिए किया जाता है। तो इसलिए अगर कुछ अच्छा नहीं होता तो हम क्रिटिसाइज करते हैं, अच्छा हो रहा होता है तो हम तारीफ भी लेकिन करते सर, हैं। जो आपने कल एक सरप्राइज न्यूज़ दी थी रोहित को लेकर, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स उससे रिलेटेड है कि शायद उनका ये IPL आखिरी हो सकता है, और उनका फॉर्म को लेकर भी आपने बात करी, तो आप प्लीज़ उसको क्लियर कर दीजिए, क्योंकि लोगों का कहना है कि आप क्यों रोहित के पीछे पड़े हैं। रोहित के पीछे क्यों पड़े हैं? देखिए, हमने अभी साफ किया, अभी हमने साफ किया है कि आप अच्छा खेलते हैं तो हम तारीफ भी करते हैं। रोहित हमारे बहुत अजीज है भाई। रोहित से तो हमारे मतलब खुद के रिलेशन बहुत अच्छे, पर्सनल में बोल सकता हूँ, और एज ए क्रिकेटर जितना हम सब ने एडमायर किया और उनको बैक किया जब कप्तानी से हटाया गया, मुझे नहीं लग रहा है किसी प्लेटफॉर्म ने किया होगा। रोहित मतलब लेजेंड है भाई। व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो मैं उनसे बड़ा मैच विनर ही नहीं देखता किसी को। तो बट वो एक खराब फेस आया, उस खराब फेस के बारे में बात हो रही है। और आजकल रोहित शर्मा एज ए क्रिकेटर कभी खराब नहीं। और आजकल में बहुत सारे पुराने क्रिकेटर्स को, चाहे हमारे देश के हो, दूसरे देशों के हो, उसमें कहते हैं कि भैया सबसे अच्छा ओपनिंग बैट्समैन कौन है, तो हर कोई रोहित शर्मा पे जाके एंड करता है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। No doubt. और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए, कमेंट्स करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ये हम हमेशा आपसे कहते हैं, क्योंकि आपकी जो कमेंट्स है ना, इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, खिलाते हैं एकदम। Yes. तो आप ये जो वंशिका, पंकज और राजीव के साथ ये प्रोग्राम देखते हैं ना, इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट बनाए रखिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।